4 जनवरी 2012 इंटरनेट पर एक इमेज अपलोड की जाती है और ये इमेज अपलोड की जाती है एक एनोनिमस अकाउंट के जरिए। इस इमेज को नाम दिया जाता है 3301 और इस इमेज के साथ एक मैसेज दिया जाता है और उस मैसेज के जरिए वो डायरेक्टली सबको चैलेंज करता है कि अगर आप में हिम्मत है तो इस इमेज में एक हिडन मैसेज है, उसे सोल्व करके दिखाओ। एक्चुअल में ये इमेज एक पजल है। वो मैसेज बहुत जल्दी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब होता है और कुछ ही मिनटों में ये इमेज वायरल हो जाती है। कुछ यूजर ये पता लगाते हैं कि अगर इस इमेज को टेक्स्ट फाइल में ओपन किया जाए तो वहां पे हमको एक मैसेज दिखाई देता है और उस टेक्स्ट में हमको मिलता है एक लिंक। अगर उस लिंक को यूज किया जाए तो वो हमको एक दूसरी इमेज पर लेकर जाता है। शुरुआत में लोगों को ये डेड एंड लगा, लेकिन एक एप्लीकेशन है ओपन गेस्ट, अगर वो यूज किया जाए तो दूसरी इमेज में से भी एक हिडन मैसेज सामने आता है। वो हिडन मैसेज लोगों को रेडिट के एक पेज पर लेकर गया जहां से एक बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। उस बुक को अनकोड करने के बाद कुछ फोन नंबर मिले। उन फोन नंबर पर जब कॉल किया जाता था तो सुनाई देता था एक रिकॉर्डेड मैसेज। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. कुछ दिनों के बाद सेम तरह की इमेजेस दोबारा इंटरनेट पर अपलोड होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद बहुत सारे डिटेक्टिव्स का भी ध्यान इसकी तरफ आ गया, लेकिन उनको एक्चुअल में ये नहीं पता था कि इससे करना क्या है, इन सब के पीछे है कौन और ये पजल है किस बारे में, और क्या होगा जब आप ये पजल सोल्व कर दोगे, क्या आपको कुछ मिलेगा या नहीं। किसी को कोई आइडिया नहीं था। कुछ लोगों को ये जोक लग रहा था, कुछ लोगों को ये लोगों को ट्रोल करने का एक तरीका लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ सीक्रेट एजेंसीज है, लाइक जैसे कि CIA, FBI, CBI, उनको कुछ इंटेलिजेंट माइंड चाहिए, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट पर इस तरह की पजल रखी है और जो भी इसे सोल्व कर देगा उसे डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक रूमर था। हमें जो पहली इमेज मिली थी, लाइक जो मैंने आपको पहली इमेज दिखाई थी, उसमें 2 नंबर मिसिंग थे और उस इमेज की विड्थ और हाइट को 3301 से मल्टीप्लाई करने के बाद और प्रोडक्ट को एक वेब एड्रेस की तरह यूज करने के बाद यूजर एक वेबसाइट पर पहुंच जाते थे और उस वेबसाइट पर चल रहा था एक काउंटडाउन और उसके साथ थी एक इमेज सिकाडा की। और जब काउंटडाउन खत्म हो जाता था तब उस वेबसाइट पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाए जाते थे। वो कोऑर्डिनेट पूरी दुनिया से उठाए हुए थे, 14 लोकेशन 5 कंट्रीज से। अब ये डिपेंड था उन यूजर्स पर कि वो उनके पास वाली लोकेशंस पर जाए और उस लोकेशन को देखे। और जब यूजर उस जगह पर पहुंचते थे तो वहां उन्हें मिलता था सिकाडा का एक पोस्टर और उसके साथ मिलता था एक QR कोड। अब इस पजल को अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें मिला था एक कोड हमें लेकर गया एक इमेज तक, इमेज हमें लेकर गई एक बुक तक, बुक हमें लेकर गई एक वेबसाइट तक और वेबसाइट हमें लेकर गई एक लोकेशन तक। अब इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने इस पजल को सोल्व करने का ट्राई करा, लेकिन कुछ ही लोग इसको सोल्व कर सके। थोड़े टाइम के बाद में वो वेबसाइट क्लोज हो गई। उस पर एक मैसेज आया, वी वांट बेस्ट नॉट फॉलोअर्स। और जो लोग इस पजल को सोल्व करने के फाइनल तक पहुंचे थे उनको एक मैसेज दिया गया था कि इस पजल की डिटेल किसी और के साथ में शेयर ना करें। और कुछ 1 महीने के बाद में एक मैसेज सब रेडिट पर अपलोड हुआ जिसमें यह लिखा था कि हमें अपने इंटेलिजेंट माइंड मिल चुके हैं। मतलब सिकाडा जिस चीज को ढूंढ रहा था उसे वो लोग मिल चुके थे, लेकिन उन लोगों के साथ में क्या हुआ ये आज तक भी एक मिस्ट्री है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पजल कुछ और नहीं, बस लोगों का टाइम वेस्ट करने का एक तरीका था, क्योंकि इंटरनेट पर जो सबसे पहली इमेज अपलोड की गई थी उस इमेज से जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आए थे वो आज भी अनआंसर्ड है। क्वेश्चन जैसे कि किस लिए है ये पजल, कौन है इस पजल के पीछे, और अगर हमने ये पजल सोल्व कर दी तो हमें क्या मिलेगा। इन क्वेश्चन के जवाब आज तक किसी को नहीं मिले हैं। हालांकि लोगों को पजल मिलने की ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इन पजल्स के पीछे जो भी इंसान था वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा था जिसका नाम था सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन, PGP, जो यूजर्स को अलाउ करता था ये वेरीफाई करने के लिए कि ये जो पजल अपलोड की जा रही है ये सच में सिकाडा की तरफ से ही है या कोई और है। इसीलिए पहली पजल दुनिया को सामने रखने के बाद में एग्जैक्ट 1 साल 1 दिन के बाद दूसरी पजल दुनिया के सामने रखी गई जिसे नाम दिया गया सिकाडा राउंड 2। सेकंड पजल फर्स्ट पजल से ज्यादा अलग नहीं थी। लाइक जैसे कि फर्स्ट पजल में हमको मिलता था एक मैसेज हमको लेकर जाता था एक बुक तक, बुक से हमको मिलता था एक लिंक और लिंक के मिलते ही पजल सोल्व हो जाती थी।
लेकिन सेकंड पजल में पजल यहाँ से स्टार्ट होती थी। लिंक से हमको मिलता था एक ट्विटर अकाउंट, उस ट्विटर अकाउंट से हमको मिलती थी एक इमेज, एक ऐसी इमेज जिसमें अल्फाबेटिक वर्ड्स थे। बहुत टाइम तक ये अल्फाबेटिक वर्ड्स मिस्ट्री बने रहे। कुछ समय के बाद जब ये पजल सोल्व की गई तब पता चली 8 लोकेशन 4 कंट्रीज में। लेकिन फिर से वही चीज हुई, फिर से सिकाडा एकदम से वैनिश हो गया, वो वेबसाइट भी एकदम से खत्म हो गई, वो अकाउंट भी एकदम से खत्म हो गया और फिर से वो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में बने रहे। क्वेश्चंस, ये पजल्स क्यों हैं? कौन है इन पजल्स के पीछे? और इन पजल्स को सोल्व करने के बाद में क्या होगा? कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्राइवेट कंपनी है जिसने कोई गेम बनाई है, लाइक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, और वो उस गेम को लोगों में पॉपुलर करना चाहते हैं। लाइक इस तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स लोग यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी मार्केटिंग टेक्निक यूज करती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। सेम इसी तरह की मार्केटिंग टेक्निक माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में यूज की थी अपनी हालो 2 को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये बात आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री है कि वो पजल क्यों थी, उस पजल के पीछे कौन था और जिन्होंने वो पजल सोल्व की थी उन्हें क्या मिला। इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें से ये कहा जाता है कि जो लोग यूज करते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 5% है, बाकी 95% डार्क वेब में आता है और डार्क वेब में इसी तरह की चीजें होती हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।